हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जयंत दास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट के क्रैशेस के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट का बुल रन के बारे में, जो 2021 के चलते हुए आप हर किसी के मुंह में यही बातें सुनेंगे कि इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छा बुल रन चल रहा है। तो क्या ये सच में बुल रन है या कोई बबल, या फिर अच्छे बिजनेस के चलते हुए शेयर का प्राइस बढ़ रहा है? मैं और मेरी टीम ने बहुत ही डीप रिसर्च करके बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट आपके सामने लेकर आए हैं। बुल रन या बियर रन को अच्छी तरह से डिटेल्स में जानने के लिए आपको पी रेशियो के बारे में जानना होगा। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब आप कितना प्राइस देकर कोई शेयर को खरीदकर कितना प्रॉफिट में उसको सेल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई शेयर को 100 में खरीदकर 110 में बेच रहे हैं, मतलब आपका प्रॉफिट 10 रुपया, तो फिर इस पे पी रेशियो होगा 100 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 10:1। इस तरह से आपको पूरा मार्केट का पी रेशियो चेक करना होगा, जिसके लिए आपको गूगल में जाकर पी रेशियो NSE लिखकर चेक करना होगा, जो आज के डेट में 26 के आसपास चल रहा है। अगर आप हिस्टोरिकल पी रेशियो चेक करेंगे तो फिर आप देख पाएंगे इंडिया में एवरेज पी रेशियो 10 से लेकर 30 के बीचों में रहता है। इस पी इंडिकेटर से पता चलता है मार्केट में शेयर प्राइस हाई है या लो है। शेयर खरीदने के टाइम एक चीज़ आप याद रखिएगा, पी रेशियो के टॉप में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको रिकवर करने के लिए आपको बहुत सालों तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसके मतलब ये भी नहीं है तुरंत शेयर मार्केट गिर जाए। हो सकता है मार्केट इससे भी ऊपर चला जाए। शेयर मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। मार्केट को प्रेडिक्ट करने का क्षमता किसी में भी नहीं है। लेकिन अगर आप 2020 का कोविड के टाइम में मार्केट का क्रैश देखा है तो आपको पता है पिछले 1 सालों में इंडियन मार्केट खुद को इतना रिकवर किया है जो सबका सोच के बाहर है, जिसका मेन रीज़न है इंडियन शेयर मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर का एक बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है, वो 1 सालों में हुआ है। जिसके कारण पिछले 1 सालों में इंडियन शेयर मार्केट इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है जो दुनिया का सारे शेयर मार्केट को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद नंबर आता है रसिया और उसके बाद नंबर आता है ब्राज़ील का। इस बुल मार्केट का एक बड़ा रीज़न है 2020 कोविड सिचुएशन। कोविड के चलते हुए सारे देशों में शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था, जिससे बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ US गवर्नमेंट बहुत सारा मनी प्रिंटिंग करने लगा, जिसका मेन रीज़न था इकोनॉमी को फिर से मजबूत करना। 2020 से लेकर 2021 तक US गवर्नमेंट सारे US में जितना भी डॉलर था उसका 40% डॉलर प्रिंट करने लगा, जिससे हर एक बिजनेसमैन को बड़ा से बड़ा लोन दे सके, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पे, जिससे बिजनेसमैन तो बहुत खुश हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर को बहुत भारी नुकसान होने लगा। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लोन के ऊपर गवर्नमेंट सिर्फ 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा था। दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस था 2.4%, जिसके वजह से US का इन्वेस्टर US में पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय हर एक डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करने लगा। उसमें इंडिया भी शामिल है। सिर्फ 2021 में US इन्वेस्टर $37.6 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया, जो पिछले 5 सालों में रिकॉर्ड इन्वेस्ट था। उसके साथों साथ स्टार्टअप कंपनियों में भी $2.6 बिलियन इन्वेस्ट किया, जिसके लिए अचानक इंडियन शेयर मार्केट में एक भारी चेंजिंग आने लगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो
उसका और एक बड़ा रीज़न है नया इन्वेस्टर का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। जो लोग 2020 में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था उन लोगों का मनी को डैम मनी कहा जाता है शेयर मार्केट का भाषा में। इस तरह का जो भी नया इन्वेस्टर है वो लोग कभी भी शेयर मार्केट का क्रैश देखा नहीं है, इसलिए इन सारे लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है बुल मार्केट में, जिसके लिए जब भी बियर मार्केट आता है तब वही नया इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है और शेयर मार्केट छोड़कर भाग जाता है। इससे पहले 2000 का बुल मार्केट में जो लोग टॉप में इन्वेस्ट किया था उन लोगों का पैसा रिकवर करने में पूरा 4 साल लगा था और उसके बाद फिर 2007 से लेकर 2008 चलते हुए इंडिया में फिर से बुल रन आया और फिर से मार्केट गिर गया। और अब जो बुल रन चल रहा है इंडिया में उसका स्टार्ट हुआ था 2030 में, मतलब लगभग 8 साल से इंडिया में बुल रन चल रहा है। 2020 का कोविड सिचुएशन को अगर बात दिया जाए तो मार्केट में जो भी बुल रन चलता है तब मार्केट का करेक्शन करने के लिए बियर रन आता है और इस तरह से इसका साइकिल चलता है। इस दौरान बहुत सारा स्टार्टअप कंपनी अपना IPO लॉन्च करता है, जिनमें से कुछ कंपनी बियर मार्केट में अपना कंपनी को बंद कर देता है और कुछ कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए नया इन्वेस्टर को शेयर खरीदने के टाइम कंपनी का डिटेल्स जरूर अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं बियर मार्केट एंड बुल मार्केट दोनों ही सिचुएशन में प्रॉफिट में रहे तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और उसके साथों साथ कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले आपको चेक कर लेना होगा शेयर का प्राइस अभी ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। नॉर्मली अंडर वैल्यू शेयर में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट का चांसेस बढ़ जाता है और लॉसेस कम होता है और उसके साथों साथ अपना पोर्टफोलियो का मिनिमम 40% कैश हाथ में रखिए, जिससे 60% पोर्टफोलियो में आपको बुल मार्केट का प्रॉफिट मिलता रहे। और दूसरी तरफ अगर मार्केट फिर से गिर गया या मार्केट में फिर से बियर रन आ गया तो फिर आप बाकी 40% से सस्ते में शेयर खरीदकर ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो देख पाएंगे उनके हाथों में आज के टाइम पे लगभग $140 बिलियन अवेलेबल है, जिनको अगर हम लोग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो देख पाएंगे टोटल अमाउंट होगा 10,42,636 करोड़। इतना अमाउंट हाथ में रहने का मतलब बिल्कुल साफ है, मार्केट सच में बहुत हाई है, इसलिए वॉरेन बफेट अभी मार्केट करेक्शन का वेट कर रहा है। जैसा मैं आप लोगों को पहले ही कहा था, आप अपना टोटल पोर्टफोलियो का मिनिमम 40% कैश हाथ में रखिए, जिससे आप भी उनकी तरह लो प्राइस में शेयर खरीदकर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकें। वॉरेन बफेट कहा है शेयर खरीदने के टाइम हम सबको एक चीज़ याद रखना चाहिए, बाय लो सेल हाई, मतलब सस्ते में खरीदकर ज़्यादा प्राइस में बेचना। अभी हम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल हो सकते हैं मार्केट का बबल या क्रैश के बारे में पता करना हमें क्या ज़रूरत है। उसका कारण यही है, मार्केट अगर किसी भी कारण गिर गया तो फिर आपका पोर्टफोलियो के ऊपर भारी प्रभाव विस्तार करेगा। अगर आप टाइम रहते खुद को प्रिपेयर नहीं करते तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं ये तो फिर मार्केट को टाइम करने जैसा बात हो गया, जिससे तो कोई भी अमीर बन सकता है अगर किसी को पहले ही शेयर मार्केट के बारे में पता हो। आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मार्केट को टाइम नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, जिससे आप अपना पोर्टफोलियो को भारी नुकसान से बचा सकते हैं। उसके साथों साथ अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करेगा, जो शेयर मार्केट के ऊपर नेगेटिव प्रभाव विस्तार करेगा, जिसके बारे में छोटे इन्वेस्टर को बाद में पता चलता है जब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाता है या मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं।
स्टॉक मार्केट के लिए बेसिक ऑफ शेयर मार्केट सीरीज, जो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल बटन। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।